वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो में राधा रानी जी के खिलाफ़ कुछ गलत शब्द यूज किए गए हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं, कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। उसको देखते हुए पूरे ब्रजमंडल में एक आक्रोश का माहौल बन चुका है। जितने भी कथा प्रवक्ता हैं सभी इकट्ठे होके कल उन्होंने डीएम को और मथुरा एसएसपी को ज्ञापन दिया है और उनका हिंदू सभा द्वारा पुतला फूंका गया है। इसी को देखते हुए हम लोग इस समय हैं श्रीधाम राधा कुंड में, और राधा कुंड में हमारे साथ में हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और कथा प्रवक्ता पंडित उमाशंकर शुक्ला जी। इनसे हम बात करते हैं इस विषय को लेके कि इनका क्या कहना है। जी महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको जैसे ज्ञात होगा कि कुछ समय से ये एक वीडियो वायरल हो रही है प्रदीप मिश्रा जी की, जो कि राधा रानी जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोले हैं, उसके बारे में आप बताइए। जय जय श्री राधे। देखिए, इनका वक्तव्य बिल्कुल अधूरा है। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में इसका लेख नहीं है। हाँ, कुछ गौड़िया संप्रदाय के बारे में ऐसा हमने सुना है, पर सारे आचार्य तो इस बात को नहीं बोलते हैं। अगर कुछ लीलाएं गुप्त हैं तो वो गुप्त लीलाएं गुप्त ही रखी जाती हैं, वो सबके सामने प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। सब आचार्यों के अपने अपने भाव हैं, पर श्री जी के बारे में अनर्गल प्रलाप करना ये आचार्य जी ने अच्छा नहीं किया है। आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ तो परम भगवती हैं, परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वो स्वयं ब्रज रस को लेने के लिए, कृष्ण रस को पान करने के लिए, श्री राधा तत्व को प्राप्त करने के लिए कैलाश छोड़कर गोपेश्वर बनकर महाराज वृंदावन में निवास कर रहे हैं। उनसे बड़ा तो कोई वैष्णव हो ही नहीं सकता। रामकृष्ण शिव में कोई अंतर नहीं है, पर इस तरह की बातें करना उनके लिए शोभायमान नहीं होता है। श्री जी तो आह्लादनी शक्ति हैं। उस प्रेम रस को पाने के लिए, उस दिव्य तत्व को पाने के लिए तो वेद भी नेति नेति बोल रहा है। और बड़े बड़े रसिक जन बोलते हैं श्री राधे सब वेदन को सार, सबको सार श्री राधा नाम है। वहाँ तक तो वेद और पुराण पहुँच भी नहीं रहे महाराज। वहाँ तो स्वयं भगवान कृष्ण को भी निकुंज में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं। वो तो श्री जी की कृपा से, लाडली जी की कृपा से मिलती है। कुछ बोलने का तरीका, बोले राधा राधा, उसका कौन पति है, वो कुछ हाईलाइट होने के लिए ऐसा बोल रहे थे, पर उनकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई। तो हम आचार्य जी आपसे यही बोलते हैं कि चुपचाप आके श्री जी के चरणों में प्रणाम करो। यहाँ रसिक वृंद सब वैष्णव ब्रजवासी आक्रोशित हो रहे हैं। अपने वक्तव्य वापस लीजिए। शिव जी के बारे में आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यू कैन से, आई हैव नॉट प्रॉब्लम, बट श्री जी के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। श्री जी हमारी हैं। गर्ग संहिता पढ़िए आप सारे शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं। अरे पद्म पुराण पढ़िए, गौलोक खंड पढ़िए, देवी पुराण पढ़िए। श्री जी का कहाँ नहीं है नाम। और श्रीमद् भागवत में इशारे से कई जगह बोला है। कृपालु जी महाराज ने तो उपनिषदों के साथ वर्णन करके एक एक श्लोक पर श्री राधा नाम तत्व की व्याख्यान की है। तो कहने का तात्पर्य है कि उतना बोलिए जितना शोभायमान लगे, अनर्गल प्रलाप ना करें। किशोरी जी आह्लादनी शक्ति हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी त्वाम नमामि हरिप्रिय। स्वयं भोलेनाथ ने राधा कृपा कटाक्ष बोला है, यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति साधक। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद कारणेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधके नमस्तुते। स्वयं भोलेनाथ श्री राधा जी का वर्णन कर रहे हैं। वो मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी हैं। और नारद पंचरात्र में बड़ा सुंदर राधा कवच में वर्णन आता है, कवचस्य प्रसादेन सृष्टि स्थिति, कवचस्य प्रसादेन सृष्टि स्थिति हरि, यानी कि श्री राधा रानी की कृपा से ही ब्रह्मा जी रचना करते हैं, नारायण भगवान पालन करते हैं जीवों का, और शिव जी ही प्रलय करते हैं। तो शिव जी तो परम आराध्य हैं, हमारे सब ब्रजवासियों के प्रिय हैं। और शिव जी तो स्वयं राधा गुणगान करते हैं। आप जाने कहाँ से प्रलाप कर रहे हैं। तो आप ऐसे वक्तव्य ना बोलें और श्री जी के चरणों में प्रणाम करके ब्रजवासियों से माफ़ी मांगें। और अपने शिव जी के बारे में आपको जो बोलना है वो बोलिए, हम लोग सब सुनते हैं आपको, पर श्री जी के बारे में अनर्गल प्रलाप ना करें। हमारी आपसे यही विनती है। महाराज जी एक सवाल, उनका कहना है कि राधा रानी जी जो बरसाने की है ही नहीं है, वो तो कभी जब ही आती थी, इस पर क्या कहेंगे।
अरे बरसाना तो नित्य धाम है, हर कल्प की अलग अलग लीला है। एक कल्प में श्री जी का अवतार प्रागट रावल में भी हुआ है, एक कल्प में वृषभान बाबा ने, महाराज ये वृषभान जो कुंड है उसमें श्री जी कमल के फूल पर प्रकट हुई हैं, उनको नॉलेज तो है नहीं। अरे एक ही ग्रंथ थोड़ी है, हमारे यहाँ हजारों हजारों ग्रंथ हैं, आदमी का पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन हमारे शास्त्र कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अध्ययन तो करो, ये हर कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। रावल जी का भी प्रागट्य है, बरसाने को भी प्रागट्य है। बरसाना तो अनादि गोलोक धाम है, जहाँ प्रिया जी आज भी गहवर वन में वास करती हैं, मान मंदिर में वास करती हैं, राधा सरोवर वास करती हैं, और निज लाडली महल में आज भी श्री जी की घुंघरुओं की आवाज़ होती है। पर कौन कौन भाग्यवान देखा बाबा जाए, सब तो पात्र नहीं है। पात्र बनने के लिए पहले जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही तो दिखाई देगा। इस राधा तत्व में डूबना पड़ेगा, इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। इसमें तो बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा शंकर शिव, इनका ही प्रवेश मुश्किल से हो पाता है, ललिता जी की कृपा से होता है महाराज। तो इसलिए बरसानो नित्य है, ब्रजभूमि नित्य है। किशोरी जी की प्रकट लीला अप्रकट लीला हर समय चलती रहती हैं, सब शास्त्र बोलते हैं। इसलिए ऐसा वक्तव्य ना बोलें कि किसी भक्त को कष्ट हो। आपके अपनी इन बातों को अपने पास रखें और ब्रजवासियों से क्षमा मांगें, श्री जी के चरणों में प्रणाम करें और इसको यहीं शांत करें। जय जय श्री राधे। महाराज जी 24 तारीख को सभी कथा प्रवक्ताओं की महासभा हो रही है बरसाने में, होनी भी आप चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस बार? बहुत अच्छी बात है। हमारे धर्म के विरुद्ध में कोई भी बोलेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जब हम किसी के बारे में अनर्गल प्रलाप नहीं करते तो हम अपने इष्ट किशोरी जी के बारे में, शास्त्रों के बारे में, पुराणों के बारे में कैसे सुन सकते हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाएगा तो फिर हम उसको उसी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो कि ये कथा प्रवक्ताओं ने जो ज्ञापन दिया, ये आपके विचार से सही दिया है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे कोई वक्तव्य ना हो जिससे ब्रजवासियों को या किसी देवी देवता के जो अनुयायी हैं उनको कष्ट हो। ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। तो ये ब्रजवासियों के लिए, हमारे तो बड़े बूढ़े सब कब से कहते आ रहे हैं कि अरे कृष्ण राधा की, राधा कृष्ण की है। राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो देही, दो बने चंद्रमा दो ही चकोर है महाराज। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। किसी की ताकत है जो श्री जी का वर्ण कर सके, भस्म हो जाएगा महाराज। तो ये सब वो इस आनंद, अभी वो रस से दूर हैं। इस रस के लिए प्रेमानंद जी कितना सुंदर बोल रहे हैं, अरे इस रस के लिए डूबना पड़ेगा, विरक्ति उत्कट वैराग्य होगा तब राधा रस की प्राप्ति होती है। राधा रस की प्राप्ति सहज नहीं है, वो तो किशोरी जी कृपा करें, कोई रसिक कृपा करें, गुरु गोविंद कृपा करें, ब्रजवासी ब्रजगोपी कृपा करें, तब श्री जी के रस की सिंधु की एक बिंदु प्राप्त होती है। वो तो ये कह रहे हैं किसी को प्रमाण चाहिए तो मेरे पास में आइए। कौन तेरे पास क्यों जाए हम, तू हमारे पास आ जा, हमारे पास बैठ, प्रमाण देना। जब प्रमाण तुम्हारे पास है तो हम सब विद्युत जन बैठे, प्रमाण निकाल के हमको दिखाना। वो पूरे ब्रजमंडल को उन्होंने निमंत्रण दिया है कि जिनको संदेह है वो मेरे पास में आए और मैं उनको प्रमाण देता हूँ। बताओ, आप तो FB पे भी डालते हो, बताइए क्या देवी पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में कौन से पेज पर लिखा है, कहाँ लिखा है बताओ, कौन सा श्लोक है बताओ। ये झूठ बोलते हैं, किसी पुराण में नहीं लिखा है। या जीवन निकल गए पुराणों को पढ़ते पढ़ते, हमारे दादा परबाबा इतने ब्रजवासी, सबका समय निकल गया, कोई नहीं बोलता है। हाँ, किसी संप्रदाय विशेष से कोई बात है तो ये सब गुप्त रहस्य हैं, उसको अंदर रखना चाहिए। सब आचार्यों के अपने अपने भाव हैं। प्रेम रस बरसाने से आयो, प्रेम रस वृंदावन से आयो, बांट लियो अपनी अपनी रुचि जो जाके मन भायो, अपने निज भक्तन के हेतु श्री ब्रजराज पठायो। तो कुछ लीलाएं गुप्त हैं, उनको ज़्यादा प्रचार प्रसार में मत लाइए कि उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। राधा कृष्ण हैं, कृष्ण राधा हैं, राधा की कृष्ण है, कृष्ण की राधा हैं, तो ये तो दुनिया जाने। भांडीर वन में ब्याह हुआ है, तुमने कभी 84 को उसकी यात्रा की है? ब्रह्मा जी ने स्वयं वेद पाठ किया है, पाणी ग्रहण संस्कार कराया है। 84 को जाके देखो तो भांडीर वन में आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि श्री जी को विवाह कौन के संग भयो है और कौन ने कराया हो। स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है। गर्ग संहिता पढ़िए।